किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, वो चाहे सूरज ही क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। हे वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रविराज। आज फिर से उपस्थित हूं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे। एक पंडित जी हुआ करते थे और पंडित जी की बुद्धिमत्ता के चर्चे उनके दूसरे राज्यों तक थी। हर कोई उन्हें महान समझता, विद्वान समझता था। एक बार की बात है, इस राज्य के राजा साहब ने उन्हें अपने महल में बुलाया, दरबार में बुलाया और भरी दरबार में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे गपशप हुए। अंत में जब पंडित जी जाने लगे तो राजा ने कहा, रुकिए ब्राह्मण देव, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। तो ब्राह्मण देव पंडित जी बोलते हैं कि हाँ बताइए राजा साहब, क्या कहनी है। राजा जो है पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी, आप इतने महान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूसरे राज्यों तक है, लेकिन आपका बेटा उतना ही मूर्ख कैसे हो सकता है। इतना सुनते ही भरे दरबार में पंडित जी की खिल्ली उग जाती है, सब लोग हंसने लगते हैं। पंडित जी अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, पूछते हैं राजा से कि आखिर बताइए राजा साहब, आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया। राजा जो है बोलते हैं कि आपके बेटे को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में सबसे मूल्यवान चीज़ कौन सी है। पंडित जी जो है इतना सुनते ही चुपचाप कुछ नहीं बोल पाते और अपने घर को चले आते हैं। पंडित जी का जो लड़का होता है वो एक गिलास में जल लिए हुए खड़ा होता है और बोलता है, पिताजी ये लीजिए जल और इसको ग्रहण कीजिए आप। पंडित जी बोलते हैं, बेटा पानी वानी साइड करो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी, तुम बैठो यहाँ पे। अपनी बेटे से पूछते हैं, सोने और चांदी में सबसे मूल्यवान चीज़ कौन सी है। बेटा जो है टक से जवाब देता है कि पिताजी सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ सोना है। फिर पिताजी बोलते हैं कि जब तुम्हें पता है सबसे मूल्यवान चीज़ सोना है, तो फिर राजा साहब ये क्यों बोल रहे थे कि आपके बेटे को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में सबसे मूल्यवान चीज़ कौन सी है। बेटा जो है इतना सुनते ही सारी बातें समझ जाता है और बोलता है, पिताजी आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। पिता को बैठाता है और बोलता है, बेटा कि पता है आपको पिताजी, जब भी मैं स्कूल जाता हूँ राजा साहब खुले में दरबार लगाते हैं और एक हाथ में चांदी का सिक्का लेते हैं और एक हाथ में सोने का सिक्का, और बोलते हैं सभी को बुलाते हैं, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, मुझे भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक हाथ में चांदी का सिक्का है, एक हाथ में सोने का सिक्का है, तुम्हें जो सबसे मूल्यवान लगता है तुम उसे उठा करके लेकर के चले आओ। तो मैं क्या करता हूँ, चांदी का सिक्का उठाता हूँ और उठा करके चुपचाप लेकर के चला आता हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, लेकिन मैं तो चुपचाप लेकर के घर चला आता हूँ। तो पिताजी बोलते हैं कि जब तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ सोना है तो तुम सोना क्यों नहीं उठाते। बेटा जो है हंसने लगता है, बोलता है, पिताजी आप इधर। बेटा जो है पिताजी को अंदर ले जाता है, ले जाने के बाद एक बड़ी सी संदूक होती है, उसे खोल कर दिखाता है तो उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। पंडित जी पूछते हैं अपने बेटे से कि इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास आए कहाँ से। बेटा जो है बताता है कि हर एक दूसरे दिन जब भी मैं स्कूल जाता हूँ खुले में दरबार लगता है राजा साहब का, और मैं एक चांदी का सिक्का उठाता हूँ और घर को चला आता हूँ। पंडित जी जो है बोलते हैं कि तुम जानते हो कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ सोना है, तो तुम सोना क्यों नहीं उठा लेते। बेटा जो है बोलता है कि जिस दिन मैंने सोना उठा लिया उस दिन ये खेल समाप्त हो जाएगा। पंडित जी जो है सारी बात समझ जाते हैं, लेकिन उनको तो अपनी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे राज्य में करनी थी, सभी जगह करनी थी। पंडित जी अपने लड़के को लेकर के भरे दरबार में जाते हैं और पूरी बात समझवाते हैं कि राजा साहब मैं चांदी का सिक्का सिर्फ इसलिए उठाता था ताकि मेरे पास बहुत सारे सिक्के हो जाए। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लेता आप ये खेल ख़त्म कर देते, मेरा चांदी का सिक्का आना बंद हो जाता। राजा जो है पूरी बात समझ जाता है और इस पंडित जी के लड़के को क्या करता है, एक भरा सोने का संदूक इसे तोहफे में दे देता है और बोलता है कि असली विद्वान तो तुम हो। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपना जो समर्थ है उसका दिखावा कभी ना करे। अपना जो समर्थ है उसका दिखावा कभी ना करे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके समर्थ का पता पूरी दुनिया को चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष को बीतने दीजिए, आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो के जरिए मोटिवेशन ले पाए। और मैं जाते जाते एक चीज़ कहूँगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम हो जाए। आप मिस्टर रविराज को देख रहे हैं RX किंग चैनल से। धन्यवाद, थैंक यू।